सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे कबीरदास जी के पद का। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले अंक में कबीरदास जी के पद में यह जाना था कि कबीरदास जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है। और यहाँ पर जो लोग राम रहीम के नाम पर झगड़े करते हैं, या आप कह लीजिए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पर जो विवाद होते हैं, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, उसको कबीरदास जी ने निर्मूल सिद्ध करते हुए बिल्कुल वैज्ञानिक तर्क संगत ढंग से यह सिद्ध किया कि कैसे ईश्वर एक है। जैसे उन्होंने बताया आपको कि एक ही हवा है अर्थात ऑक्सीजन है, एक ही जल है और एक ही प्रकाश पुंज यानी एक ही दिव्य ज्योति है जो हर जगह समान रूप से पूरे संसार को, चराचर जगत को, आप कह लीजिए अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जब ये चीज़ें एक हैं तो ईश्वर कैसे अलग अलग हो सकते हैं? और ईश्वर को अलग वही मानते हैं जो वास्तव में अज्ञानी लोग हैं। आज के अंक में कबीरदास जी आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह संसार के लोग पागल हो गए हैं। कैसे संसार के लोग पागल हो गए हैं, इसके विषय में कबीरदास जी ने जो अपनी बातें बताई है, मुख्य रूप से वो पूरे जनमानस को नहीं बताई है, संतों को संबोधित किया है। अब आपके मन में यहाँ से जिज्ञासा होगी कि यह संत कौन है। संत से हमारा तात्पर्य यह है उन व्यक्तियों से जो ज्ञानी हैं, जिनमें या जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात या तो वो ज्ञानी हैं या तो जिज्ञासु हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास जी संत शब्द से संबोधित करते हैं। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में आज का जो पद है ये हमको बताएगा कि इसमें जातीय भेदभाव और धार्मिक आडंबरों पर चोट की गई है और अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं और उसे ही अपना वास्तविक संसार मानने लगते हैं। जैसे हमने कल के अंक में आपको बताया था कि माया शब्द है, अर्थात जो नहीं है फिर भी अपने होने का आभास कराती है, वही माया है और इसी को हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं और अपने वास्तविक संसार से बेखबर होते जाते हैं। कबीरदास जी इस पद में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर समदर्शी एवं सर्वव्यापी है, अर्थात वो सबको समान रूप से देखने वाला और हर जगह समान रूप से व्याप्त है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष योग साधना की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सहज ही प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम और आप अध्ययन करें आज के पद का। आज का हमारा दूसरा पद है और जैसा कि आपको विदित है कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ यह पद गेय है, तो हम और आप सबसे पहले इसका लयात्मक ढंग से श्रवण करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, संतो देखत जग बोराना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, संतो देखत जग बोराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी दंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, संतो देखत जग बोराना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे,
छाप तिलक अनुमाना, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों देखो, जग अर्थात संसार बौराना मतलब पागल हो गया है। हे संतों देखो, ये जो वर्तमान संसार जो आपकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, ये पागल हो गया है। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं साच कहो तो, साच मतलब सच, कहो तो यानी कहो तो मारन धावे, मारने दौड़ते हैं। अगर इनको सच बताओ तो ये मारने दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, झूठ यानी झूठ बोलने पर जग यानी ये जो संसार है, पतियाना अर्थात विश्वास कर लेता है। यह ऐसा भौतिकतावादी संसार है, हे संतों देखो, ये झूठ बोलने पर सहजता से विश्वास कर लेता है और सच कहने पर मारने दौड़ता है। इसलिए हे संतों, यह संसार जो है पागल हो गया है। और ये कौन से लोग हैं जो ऐसी पागलपंथी फैला रहे हैं? तो इनमें से कबीरदास जी कहते हैं नेमी देखा, नियम का पालन करने वालों को देखा, धर्मी देखा, धर्म का पालन करने वाले यानी धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को देखा, और प्रात करें स्नाना, प्रातः स्नान करने वाले लोगों को देखा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो धार्मिक कर्मकांड हैं, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है, विशेष रूप से आप ध्यान देंगे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्मकांडों की बात की जा रही है। जो सुबह उठ करके स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोग भी इस कार्य में संलिप्त हैं। वो क्या करते हैं? आत्म मार, आत्म मतलब आत्मा, अपनी अंतरात्मा को मार करके पखाने ही पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कछु अर्थात कुछ नहीं का मतलब नहीं, ज्ञाना मतलब ज्ञान। कबीरदास जी के अनुसार जो अपनी आत्मा को मार करके पत्थरों की पूजा करते हैं, वास्तव में उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। मैं आपको प्यारे बच्चों एक छोटी सी भ्रांति यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे लोग व्रत रखते हैं, तो कबीरदास जी के इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको व्रत की अवधारणा स्पष्ट कर देता हूं। आज के लोग व्रत नहीं रहते हैं, भूखे रहते हैं। व्रत और भूखा रहने में छोटा सा अंतर है। जो भूखा रहता है वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ खाने का ही प्रयास करता है। और आज मैं आपको व्रत बता रहा हूं। व्रत है 24 घंटे में आप झूठ नहीं बोलेंगे, व्रत है 24 घंटे में किसी की आलोचना नहीं करेंगे, व्रत है किसी के प्रति बुरा विचार नहीं धारण करेंगे। इसमें आप सोच कर देखना, किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको सामान्य जीवन जीते हुए भी धारण कर सकते हैं। इसी परंपरा को कबीरदास जी अपनाने का प्रयास करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं यही नहीं केवल हिंदू धर्म पर चोट किया है, कबीरदास जी ने मुसलमान लोगों को भी संबोधित किया है। कह रहे हैं बहुतक देखा पीर औलिया। पीर एक बहुत ही अच्छा शब्द कबीरदास जी ने प्रयोग किया। पीर शब्द की उत्पत्ति पीड़ा से हुई है, अर्थात जिसको देखने मात्र से ही, जिससे हमारी दृष्टि यानी जिससे हमारी नजर मिले तो हमारे मन की जो पीड़ा है वो सहज ही नष्ट हो जाए, उस व्यक्ति को पीर कहा गया है। अर्थात जिसमें दूसरे की पीड़ा को दूर करने की क्षमता है, वही व्यक्ति पीर है। परंतु कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत से पीर औलिया को भी मैंने देखा। पढ़े किताब कुरान, किताब कुरान यानी जैसे ये क्या है कि पवित्र इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत से पुजारियों को भी मैंने देखा। और सिर्फ पुजारी ही नहीं, उनके मुरीद, उनके शिष्य भी तदबीर बताए, उपाय बताते हुए फिरते हैं। कौन सा उपाय? उनमें उहय जो ज्ञान उनके गुरु जी ने उनमें भरा है, उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए वो भी दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ से एक छोटी सी बात निकल कर आती है कि हमारे साहित्य में वर्णित है, जो दिया खुद बुझ गया है वो दूसरों को क्या रोशनी फैलाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति में स्वयं आत्मज्ञान नहीं है वो दूसरों को कैसे जागृत करेगा। तो जो गुरु स्वयं से अज्ञानी है, उनके शिष्य भी वही अज्ञानता का ही प्रचार प्रसार फैलाते हुए संसार में दिखाई देंगे। इसी का विरोध कबीरदास जी कहते हैं। ये कैसे अपना एक साम्राज्य बनाए हुए हैं, इस पर कबीरदास जी का क्या दृष्टिकोण है। कहते हैं आसन मारी डिंब धरि बैठे, आसन लगा करके तंब के साथ बैठते हैं और मन में बहुत गुमाना और मन में बहुत गर्व करते हैं। इनके मन में बहुत गर्व है कि मैं इस प्रकार से आत्मज्ञानी हूं। और पीपर पाथर पूजन लागे,
पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा के गर्व में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से आप याद रखिएगा, पीपल एक ऐसा वृक्ष है, आप साइंस की दृष्टि से देखिएगा, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो पीपल को पूजने के पीछे हमारा कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण, जहां तक मुझे प्रतीत होता है, वो ऐसा था कि हम इस वृक्ष का संरक्षण करेंगे, जिससे हमारी प्रकृति से ऑक्सीजन विलुप्त नहीं होगा। और तीर्थ गर्व भुलाना, आपने ये जाना ही होगा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं तो वहां से कुछ न कुछ सीख के आते हैं, वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें। तो इसलिए इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता थी। लेकिन इन लोगों ने, इन धर्म के ठेकेदारों ने कैसे इसको अपनी आजीविका का साधन बनाए, इस पर कबीरदास जी व्यंग करते हैं और कहते हैं कि टोपी पहरे, टोपी धारण करते हैं, माला पहरे, माला धारण करते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और तिलक लगा करके, अर्थात पूरी तरीके से धार्मिक आडंबर में लिप्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने आपने जो सीखा आज के व्याख्या के क्रम में, मुझे उम्मीद है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो व्याकरणिक परिचय में आप जानते हैं दो चीजें आती हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आपको विदित है कि जो कविता की विशेषताएं लिखी जाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कबीरदास जी ने एक एक धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर चोट की है। और इस पद में कबीरदास जी ने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना आदि आडंबरों पर प्रहार किया गया है। और खास बात, कबीरदास जी सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। इस कविता का शिल्प सौंदर्य यदि हम देखें तो आपको विदित है कि कबीरदास जी की भाषा पंचमूल खिचड़ी या सदुक्कड़ी मानी जाती है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग है, पद ज्ञेय एवं संगीतात्मक है, पीपर पाथर पूजन जैसे वाक्यांशों में अनुप्रास अलंकार है। तो आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। और आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? आज का दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में किन किन पाखंडों का विरोध किया गया है? और तीसरा और अंतिम प्रश्न जो आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण को परखने के लिए दिया गया, जिसमें आपको बताना है कि आत्म मार पखाने पूजे से क्या अभिप्राय है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।